हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 18 जनवरी शाम रात 6:30 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहला बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने सूबे के गेस्ट टीचरों को बड़ा तोहफा दिया है। 12,000 गेस्ट टीचरों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की गई है। गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 के तहत सरकारी कर्मचारियों की तरह ही गेस्ट टीचरों को समान लाभ मिलेगा। हाल ही में यमुनानगर में पक्का करने की मांग को लेकर गेस्ट टीचरों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। बता दें कि इससे पहले सरकार अक्टूबर 2023 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों की मौत पर आश्रितों को 58 वर्ष की आयु तक पूरी सैलरी देने का फैसला ले चुकी है। राज्य में 180 दिवंगत गेस्ट टीचरों की पत्नियों को इसका फायदा होगा। गेस्ट टीचरों लंबे समय से एक्स ग्रेसिया का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। गेस्ट टीचरों के महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऑर्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा ऑर्डर। ये 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा और 4% की इसमें बढ़ोतरी की है हरियाणा सरकार द्वारा। तो गेस्ट टीचरों के लिए बड़ा तोहफा है हरियाणा सरकार की तरफ से पहला और बड़ी अपडेट के रूप में। दूसरी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र को लेकर। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर फैमिली सदस्य एडिट का ऑप्शन भी एक्टिव हो गया है। अगर 2 फैमिली आईडी में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है तो करना होगा अलग, नहीं तो एक आईडी कैंसिल हो जाएगी। जी हां, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी 2 फैमिली आईडी बनी हुई हैं। उन फैमिली आईडी में नंबर एक ही चल रहा है। इन परिवारों को अब अपनी फैमिली आईडी में अलग अलग नंबर दर्ज करवाना होगा। उनकी ओर से ऐसा न करने पर सरकार की ओर से एक आईडी कैंसिल कर दी जाएगी। परिवार की एक ही आईडी मान्य रहेगी। परिवार पहचान पोर्टल पर जो अपडेट का कार्य है वो चल रहा है। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जिनके नाम फैमिली आईडी में बेबी ऑफ के नाम से दर्ज किए गए हैं, उन बच्चों के नाम भी फैमिली आईडी में दर्ज कराने होंगे। फैमिली सदस्य एडिट का ऑप्शन परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर एक्टिव हो गया है। इस ऑप्शन की मदद से कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बदलाव कराया जा सकता है। बच्चों के नाम फैमिली आईडी में दर्ज होने के बाद स्कूल में एडमिशन लेने में सहूलियत होगी। सरकार की ओर से स्कूल में दाखिले के समय फैमिली आईडी भी अनिवार्य की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इसके आधार पर सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसलिए सरकार की ओर से परिवारों को फैमिली आईडी अपडेट करने के आदेश जारी किए गए हैं। परिवारों की ओर से बच्चों के नाम दर्ज कराने के बाद ही उनकी सरकारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक मुकेश शर्मा ने बताया कि जिस समय सरकार ने परिवारों की फैमिली आईडी बनवाई, उस समय बहुत सारे परिवारों ने अपने आईडी तो 2 बनवा ली जिससे अलग अलग सदस्य शामिल हो। अभी तक 2 आईडी में एक नंबर चल रहा है। अब सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। ऐसे परिवारों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि समय से दोनों फैमिली आईडी में अलग अलग नंबर अपडेट किया जाए, तभी यह आईडी मान्य रहेगी। परिवार अपनी दोनों आईडी में अलग अलग नंबर नहीं देते हैं तो सरकार इन परिवारों की एक आईडी बनाते हुए दूसरी बनी आईडी को कैंसिल कर देगी। तो बड़ी अपडेट आई है। परिवार अपडेट में नहीं ले रहे हैं रुचि। कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक मोहम्मद इरशाद ने बताया कि उनके पास कुछ लोग आने शुरू हुए हैं। उनकी ओर से मैसेज सार्वजनिक किया जा रहा है जिससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। फैमिली आईडी में दर्ज नंबर अलग अलग अपलोड कराएं। जागरूकता मैसेज देने के बाद ही कई परिवार अभी रुचि ले रहे हैं।
इसी तरह बेबी ऑफ जिन आईडी में दर्ज है उनमें नाम दर्ज कराने के निर्देश भी सरकार ने जारी किए हैं। इसके बाद ही बच्चों को सरकारी सुविधाओं का पात्र माना जाएगा। एडमिशन के समय भी जन्म प्रमाण पत्र के साथ फैमिली आईडी मांगी जाती है। अगर आईडी में बच्चे का नाम नहीं दिया जाएगा तो उसे स्कूलों में एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए फैमिली आईडी को लेकर, परिवार पहचान पत्र को लेकर, PPP को लेकर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। जल्दी से जल्दी मोबाइल नंबर एक्टिवेट यानी नया ऐड करवा लीजिए और अपना जो भी बच्चे का नाम है वो उसमें दर्ज करवा दीजिए। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। साथ में फैमिली आईडी का जो सदस्य है उसको भी एडिट किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है, उसका भी ऑप्शन एक्टिव हो गया है। तो आप सभी के लिए दूसरी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी को लेकर। तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के उचाना, जींद और हिसार में नए बाईपास बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि हरियाणा में सड़क नेटवर्क की मजबूती की दिशा में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर हरियाणा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दिलाई है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब इन अहम परियोजनाओं पर तेजी से काम होगा। प्रदेश की प्रगति की रफ्तार को गति मिलेगी। इनमें नए बाईपास, विभिन्न सड़क निर्माण और विस्तार के कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत हरियाणा में 3 जगहों पर बाईपास बनाए जाएंगे। इनमें उचाना का उत्तरी बाईपास, हिसार और जींद का बाईपास शामिल है। इन बाईपास को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही इन पर काम शुरू किया जाएगा। वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए भी खुशखबरी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि अब उन्हें बाघोत गांव के पास 152D पर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की सुविधा मिलेगी, जिससे एक क्षेत्र के लोगों को 152D से सफर करने में आसानी होगी। वे कुछ समय पहले ही इस कट की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिले थे और इनकी मांग को प्रमुखता से हल करवाया गया। अब इसके बनने के करीब 40 गांव के ग्रामीणों के अलावा धार्मिक आस्था का केंद्र बागोत धाम में भगवान शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी नहीं होगी। तो दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पंचकुला में केंद्र से अंडरपास बनाने को मंजूरी मिली है, जो पंचकुला यमुनानगर नेशनल हाईवे पर सेक्टर 26-27 से डिवाइडिंग रोड पर बनाया जाएगा। इस अंडरपास के बनने से पंचकुला वासियों को राहत मिलेगी। वहीं गुरुग्राम, फर्रुखनगर, झज्जर, दादरी, लोहारू रोड को अपग्रेड करने के लिए सर्वे करवाया जाएगा। इस तरह नेल्सन मंडेला मार्ग दिल्ली से MG रोड और गुरुग्राम फरीदाबाद रोड को जोड़ने की संभावना भी तलाशी जाएगी। तो आप सभी के लिए तीसरी बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। जी हां, चौथी बड़ी घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए कृषि एवं किसानों की प्रगति के लिए क्लस्टर मोड पर बनाएंगे पायलट परियोजनाएं। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, पशुपालन से किसान और पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में कृषि एवं किसानों की प्रगति के लिए प्रदेश सरकार अब क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाओं की रूपरेखा बना रही है, जिसे फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु नस्ल सुधार और अन्य कृषि संबंध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और सहकारी खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए भी हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण नई योजनाएं तैयार करेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज के समय में जोत भूमि छोटी होती जा रही है, इसलिए छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और प्रगति के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नए दौर की कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। पशुपालन के क्षेत्र में अपार संभावना है, जिसे किसान और पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। सीएम ने नई गौशालाओं के लिए 300 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट दिया है। तो चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। ये 4 बड़ी अपडेट थी हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और फैसले और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग की हर खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।